इंटरनेट का मालिक क्या इंटरनेट को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम इंटरनेट को बना सकते हैं? HTTP www। तो भाई ये तो हो गया बेहोश, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा निचोड़ के देखते हो तो इसमें से इतना ज्ञान निकलेगा जो आपको इंटरनेट एक्सपर्ट बनाने के लिए काफ़ी है। तो देखते रहो इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी वेबसाइट विजिट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे facebook.com विजिट करना है, तो आप क्या करोगे कि अपने ब्राउजर में जाओगे और वहां पे लिखोगे www.facebook.com, तो वहां पे फेसबुक खुल के आ जाएगा। या फिर आपको यूट्यूब खोलना है तो आप लिखोगे www.youtube.com, तो वहां पे यूट्यूब खुल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो लिखते हो ना आप, ये हमारे लिए सिर्फ होता है, ना कि इससे कंप्यूटर समझता है। जी हाँ, ये क्या होता है कि जब हम सर्च करते हैं ना तो बीच में एक DNS सर्वर होता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखो, ये आपका फ़ोन है या फिर कंप्यूटर जिससे भी आपने सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा www.facebook.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो DNS सर्वर है वो क्या करता है कि उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने IP एड्रेस के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो जो होता है उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो सर्वर तक भेजता है कि ये भाई ये इस IP एड्रेस से कोई भी वेबसाइट है तो मुझे दो। तो उसके बाद जो है वो आपको रीडायरेक्ट किया जाता है उस वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो है वो जो भी नाम आप सर्च करते हैं ना वो कंप्यूटर नहीं समझता है, वो सिर्फ डिजिट ही समझता है, नंबर ही समझता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक का कोई और नंबर है, यूट्यूब का कोई और नंबर है, गूगल का कोई और नंबर है, हर एक चीज़ का जो है वो नंबर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ आप सर्च करते हो ना लिख करके, वो उसका नाम होता है, वो डोमेन नेम होता है, और जो भी जो है यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड किया जाता है वो एक IP एड्रेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि भाई मैं जो सर्च करता हूँ वही कंप्यूटर समझता है ना, इससे जो है IP एड्रेस में जो है वो DNS सर्वर कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही आपको कोई भी वेबसाइट दिखाई जाती है। जी हाँ, तो भाई छोटू ठीक बोला ना मैंने? टट्टी बोला। तो दोस्तों, कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं ना तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आता है HTTP या फिर HTTPS करके, उसके बाद स्लैश लगा होता है, उसके बाद जो है वो उस वेबसाइट का URL होता है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि HTTP और HTTPS में क्या अंतर होता है? ठीक है बेटा, मैंने टट्टी.com खोला था, वो तो खोला ही नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो देखो दोस्तों, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो HTTPS जो होता है उसका जो है वो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जैसा कि S से पता चला सिक्योर है, आपने वेबसाइट में भी देखा होगा कि जहाँ पे HTTP होता है वहाँ पे एक जो है वो सिक्योर का निशान नहीं होता है, और जो जिसमें S लगा होता है वहाँ पे एक ताले का निशान मिलता है, वहाँ पे ग्रीन कलर का दिखता है, और वहाँ पे आप लोग माउस ले जाओगे, कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पे सिक्योर वहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि जिस वेबसाइट में HTTP ही सिर्फ होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ हम मतलब सर्वर से उस वेबसाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सर्वर से ला के देगा, तो उसके बीच जो मतलब डेटा आएगा ना, उसको अगर कोई भी हैकर वगैरह चाहे तो उसको पकड़ करके और देख सकता है कि हम क्या सर्व करते हैं। ठीक है, अगर उसमें HTTPS लगा हुआ है ना तो यानी वो सिक्योर है, यानी कि वो फुल्ली इनक्रिप्टेड है। और जैसे कि कोई भी वेबसाइट से हम डेटा मंगाते हैं तो वो डेटा जब आएगा तो उसको अगर कोई भी हैकर ने पकड़ भी लिया उस डेटा को, तो वो घंटा कुछ नहीं देख पाएगा कि भाई यहाँ पे जो है वो क्या वो सर्च कर रहा है या फिर, यानी कि टोटली वो इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट होता है HTTP और HTTPS में। ठीक है, बहुत ज्ञानी बना, इंटरनेट का मालिक होने बता जरा। तो आओ दोस्तों, आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दिया जाए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इंटरनेट का मालिक आप भी हो, मैं भी हूँ, और ये जो आया था ना बेबड़ा सा, ये भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी, यानी जो जो बंदा इसको यूज़ करता है इंटरनेट को, वो सभी के सभी इंटरनेट का मालिक है। तो आप बोलोगे यार क्या ये बेहूदी सी बात कर रहा है, तो मेरे भाई आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंटरनेट का जो मतलब खोज किया गया था, जो अब इसके पर रिसर्च हुआ था, ये हुआ था अमेरिका में। ठीक है, और इसमें डिफेंस के पैसे लगे हुए थे, यानी कि ये सरकारी पैसा लगा हुआ था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि तो आप सोच रहे हैं कि चलो इंटरनेट हम सभी का है तो भाई पैसे क्यों लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर? तो मेरे भाई सर्विस प्रोवाइडर इसीलिए पैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल जियो मेरे से पैसा इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसने केबल बिछाई हुई है। ठीक है, केबल बिछाई हुई है, और गूगल जो है वो हमसे पैसा नहीं लेता, लेकिन ऐड दिखा के हमसे पैसा कमाता है। तो उसने जो बहुत सारे सर्वर जो है लगाए हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई टावर मतलब लगा रहा है, कोई वो कर रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल जियो मेरे से पैसा ले रहा है, तो वो उसने जो केबल बिछाई हुई है, इंटरनेट जो हमारा इंडिया में लेकर के आया है वो, तो भाई उसका जो एक जो है वो तार का लगभग जो है वो उसका लाइफ होता है 25 से 30 साल का। ठीक है, तो उसके बाद भाई उसको रिपेयर की भी तो कॉस्ट चाहिए ना, या फिर जो नया नया अलग अलग जगह पे जो मतलब तार को ले जा रहा है, बिछा रहा है,
उसके लिए तो उसको पैसे चाहिए ना, जो नए नए टावर्स लगा रहा है उसके लिए उसको पैसे चाहिए ना, जो इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए इसके पैसे चाहिए ना, या फिर जो स्पेक्ट्रम खरीद रहा है वो उसके लिए उसको पैसे चाहिए ना। तो सारे चीज़ें को जो है पैसे लेते हैं और उसमें जो भी मार्जिन बचता है उससे जो है वो अपना पेट चलाते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए हमसे पैसा लिया जाता है। अगर पैसा नहीं लिया जाता तो भाई कौन लगाता टावर, कौन लगाता इतने ये सारे फंड कौन करता बताओ। तो इसीलिए मैं जो है वो यहाँ पे यानी एक बंदा कोई भी जो है इंटरनेट का मालिक नहीं, हाँ एक बंदा हो सकता था जब सभी चीज़ें एक बंदा किसी ने भी किया होता कि भाई सर्वर भी उसी का है, क्या बोलते हैं उसको, तारे भी उसी का है, जितने इन्फॉर्मेशन पड़े हुए इंटरनेट पे वो सारे के सारे उसी का है, मतलब सारी चीज़ें एक ही बंदे को तब हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया कि 4-5 कंप्यूटर को मिला करके आप जो है वो एक अपना इंटरनेट बना सकते हो। तो उसको जब चाहो तब आप जो है बंद कर सकते हो, यानी उसका मालिक आप हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं सीन, तो यानी कि सारे के सारे बंदे जो है वो अपने आप के मालिक हैं। अरे इसका मालिक तो मैं ही थी, मैंने छोड़ दिया, बोला क्या मोह माया है हाँ ये हाँ सब। ठीक ही बोला, आप ही मालिक हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। प्लीज़ लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो यार। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। तो दोस्तों कोई भी वेबसाइट आप लोग खोलो लेकिन उसके स्टार्टिंग में www जरूर लगा होता है, यानी 3 बार W जरूर होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। लेकिन इसका आखिर काम क्या होता है भाई? तो इसका काम होता है, क्या होता है भाई? अबे छोटू ठीक से लिखता क्यों नहीं है? मैंने तो ठीक से लिखा है, तुझको पढ़ना ही नहीं आता है। तो देखो दोस्तों इसका काम ये होता है कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल कि आपको वीडियो मिलता है, आपको फोटोज मिलता है, आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं, etc बहुत सारे इंटरनेट पे चीज़ें मिलती है। लेकिन भाई आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो उस चीज़ का जो एक्सेस होता है ना, जो उसका मतलब आप कह सकते हो जो उसका लिंक होता है, जो इसका मतलब आप एड्रेस बोल सकते हो, वो जो है वो www में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ा है मेरे सामने, ठीक है, लेकिन जो है वो मैं उस चीज़ को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, ठीक है, तो उस गेट के पास जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई आप ऐसे ऐसे जो है उस चीज़ तक जा सकते हो, ठीक है, यानी कि उस चीज़ का जो एक्सेस हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये एक तरह से समझ सकते हो कि www जो है वो एक तरह से इस पर इन्फॉर्मेशन सारे जो इंटरनेट के फीड रहती है और इससे जो है वो आप लोग किसी भी चीज़ को विजिट कर पाते हो। तो इसीलिए कोई भी वेबसाइट से पहले www लगा होता है मेरे भाई। हाँ। तो दोस्तों इंटरनेट के दुनिया में क्लाइंट और सर्वर के बारे में आप लोगों को सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है क्लाइंट और सर्वर आखिर होता क्या है? तो सर्वर फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार क्लाइंट क्या होता है? तो चलो मैं बहुत ही फनी सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक समोसे वाला जो है वो दुकान है वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फनी है लेकिन चलो समझो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पे समोसे वाला एक दुकान है, तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला कि भैया मेरे को समोसा दे दो। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि मेरे को समोसा दे दो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइंट वहाँ पे मैं हुआ, ठीक है, और वो जो समोसे वाला है वो हो गया सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, तो यानी कि सर्वर को वेबसाइट को हम लोग चला रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है वो क्लाइंट वेबसाइट हुआ और सर्वर हुआ जो डाटा सर्वर होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है पुट किया होता है, उसमें रखा होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी कि वेबसाइट हमें ला करके देता है, तो वो हो गया क्लाइंट और जो सर्वर जो होता है वो हो गया सर्वर, ठीक है। बस इतना ही सा सिंपल सा फंडा था मेरे दोस्त। भाई समोसे लेके आ गया, पैसे कौन देगा? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो दोस्तों आपने सुना होगा 5 MBPS। क्या होगा गले? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई मेरे पास 5 MBPS वाला प्लान लगा हुआ है, और आपने ये भी सुना होगा भाई मेरे पास 50 MBPS वाला प्लान लगा हुआ है। तो आपने कभी सोचा है कि भाई उसके पास 5 ही MB का क्यों जाता है स्पीड और इसके पास 50 ही MB का क्यों जाता है स्पीड? तो देखो मेरे भाई, आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को बताता हूँ कि ये आखिर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने जियो का लगवा रखा है एक, जिसमें 50 MB जो है वो मुझे स्पीड मिलती है 50 MBPS की, और किसी ने जो है वो जियो का ही लगा रखा है लेकिन उसने 5 MBPS वाला प्लान लिया हुआ है। तो क्या होता है ना कि जो भी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, ठीक है, जियो की तरफ से कि भाई इसके पास ना इतने MB वाला प्लान है, इसको स्पीड देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट रास्ता खोजेगा, शॉर्टकट कोई भी खोजेगा, ठीक है, और जल्दी से जल्दी मुझे कनेक्ट करेगा ताकि मुझे वो उतनी स्पीड मिले, ठीक है। और 5 MB वाला जो है उसको प्रायोरिटी पे वो लोग नहीं रखेंगे कि भाई मतलब वो उनको ऐसे रास्ते से गुजारेगा जो मतलब उनके लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेटा जाता है वो हमारे केबल्स के थ्रू जाता है, तो उसको ऐसे रास्ते से गुजारेगा या फिर मतलब जाएगा जो उसको सस्ता पड़ता है, जियो को सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो उसको जो है वो मतलब लेट से जाएगा, इधर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसके करते करते लेट से आएगा, यानी उसको 5 MB का स्पीड मिलेगा। लेकिन मैं भी कोई चीज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास से ज़्यादा पैसा बोल ले रहा है, तो इसीलिए मुझे शॉर्टकट करके देगा और मुझे उतनी स्पीड ला करके देगा, ठीक है। यानी कि वो वायर
जो अब डायरेक्टली फॉर एग्जांपल कि मैं जा रहा हूँ, मान लो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्या बोलूँ यार, मैं भूल जाता हूँ भाई। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है इंडिया से यूके, तो क्या होगा कि भाई मैंने अगर ज़्यादा पैसे दिए फ्लाइट वाले के, वैसे ऐसा होता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पैसे दिए फ्लाइट वाले को, तो वो क्या करेगा, मुझे इंडिया में बैठाएगा और डायरेक्टली वहीं जाके लैंड करा देगा, ठीक है, यूएस में। और अगर कम पैसे देता है तो भाई जैसे पैसेंजर की तरह भाई हम गए पाकिस्तान से गए वहाँ क्या बोलते हैं और कहीं, उसके बाद और कहीं, ऐसे करते करते जो हमें लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंट होता है इन दोनों में। तो दोस्तों इंटरनेट के दुनिया में आप लोगों ने डेटा पैकेट्स के बारे में जरूर सुना होगा। तूने शैम्पू का पैकेट देखा है? मेरे जेब में है, ले लो आके। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो क्या आपको पता है कि ये आखिर पैकेट्स होते क्या हैं? तो देखो दोस्त, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसे डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी फाइल को, वीडियो को, या फिर जो भी चीज़ हो अपलोड, या फिर उसे डाउनलोड कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स में हमारे पास जो है डाउनलोड होता है या फिर अपलोड होता है, वो एकदम से नहीं हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ये भी आपके फ़ोन में एक तरह से डाउनलोड हो रहा है, तो आप उस स्क्रीन पर अभी क्लिक करो और जो रेड वाला जो देख रहे होंगे उसके आगे आगे एक वाइट सा चलता जाता है, जो बढ़ते जाता है अपने आप, ठीक है। तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में आपको आपके जो है पास में ये वीडियो आ रहा है और उसी को वो दर्शाता है, ठीक है भाई, कि आपके पास में इतना अभी तक डाउनलोड हो चुका है, इससे आगे के लिए और भी इंटरनेट आपको चाहिए, ठीक है। तो यही होता है छोटे छोटे पैकेट्स में जो है हमारा डेटा जो है डाउनलोड या फिर अपलोड होता है, तो यही होता है डेटा पैकेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक फनी सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आए मतलब रहेगा, मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कनेक्ट कर पाओगे वो चीज़, ठीक है। भाई मैं गया समोसे वाले के पास, ठीक है, जैसे मोटू पतलू में समोसे वाले होते हैं, मैं गया उसके पास, उन्होंने भाई 50 पीस समोसे भेज देना मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि मतलब 50 पीस एक ही बार में ना भेज करके वो एक एक पीस जो है वो भेज रहा है मेरे पास, ठीक है। यानी कि एक पीस भेज दिया, फिर भेज दिया, करते करते 50 पीस मेरे पास यहाँ हो गया, तो वो पूरा हो गया एक जो है वो समोसे का टोकरी, और एक एक पीस करके आ गया। तो यही होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे हैं, और जब वो पूरा पैकेट्स आ जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा आपका जो है वो पूरा एक फाइल। जी हाँ। अरे बबुआ, तुमने बहुत बोल लिया इंटरनेट के बारे में, तो ये भी बताओ कि हम इंटरनेट को बना सकते हैं का? तो हम का इंटरनेट को बना सकते हैं? जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल है इंटरनेट को बनाना। जी हाँ, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि आपके पास एक लैपटॉप है और एक आपके पास फ़ोन है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हो वायर के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू, और आपस में डेटा को शेयर करते हो, फाइल को शेयर करते हो, तो वो भी एक इंटरनेट ही है। जी हाँ, यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक तो इंटरनेट बनते हैं, ठीक है। जो सर्वर आपने सुना होगा कि सर्वर होता है, या फिर देखा भी होगा, शायद से देखा होगा, तो क्या होता है ना कि उसमें भी प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, सब चीज़ वही होता है, लेकिन उसमें काफ़ी हाई एंड चीज़ें होती है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑपरेट हो रहा है, वो कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है। उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें होती है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है या फिर फ़ोन होता है, उसमें काफ़ी लो ग्रेड की चीज़ें लगाई जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे नहीं चलता है, हमारे जो है वो जब ज़रूरत होती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो भी आपस में वायर से ही कनेक्टेड है, जैसे कि वहाँ जो सर्वर पर हुआ है ना, उससे हम वायर से ही कनेक्टेड, जो हमारे टावर होता है ना, जो लोकल टावर लगे होते हैं, वो जो है भैया वायर से ही कनेक्ट होते हैं अंदर तक, उसके बाद ही उतनी दूर तक हमें वायरलेस जो है चीज़ें मिलती है। नहीं तो सारी चीज़ जो है वो आपने सुना होगा कि समुद्र में जो है वायरें बिछी होती है, तो भैया सर्वर से ही कनेक्ट होता है। जी हाँ, तो अगर आप 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हो, तो भाई वो एक इंटरनेट बन गया आपका। तो इसी तरह से जो है वो काम करता है। अरे बहुत हो गया इंटरनेट, चलो खत्म करते इस बवासीर को। तो क्या इंटरनेट को खत्म किया जा सकता है? तो भाई क्लियर कट में अगर आप लोगों को बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं खत्म किया जा सकता है इसको खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, या फिर मैंने पहले अभी थोड़ी देर बताया मेरे भाई, कि इंटरनेट जो है वो काफ़ी सारे डिवाइसेस से मिलके बनते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ें, आप हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें मिल करके एक जो है इंटरनेट को बनाते हैं। तो इंटरनेट को ख़त्म करने का मतलब सोच रहे हैं मेरे दोस्त क्या होता है कि भाई जितने भी डिवाइसेस हैं उसको सभी को क्रैश करना पड़ेगा, और जितने भी वायर्स वगैरह सभी को हटाना पड़ेगा, जितने भी सर्वर उसको क्रैश करना पड़ेगा। और इसके मतलब समझते हो भाई आदमी ही खत्म हो जाएगा इसके चक्कर में। और सिर्फ आप जो है तार को भी कट करके आप नहीं ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट से भी हमारा इंटरनेट आता है। जी हाँ, तो इंटरनेट को ख़त्म करना मतलब कि बैल में से दूध निकालना। तो डीप वेब और डार्क वेब के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम भी यूज़ करते हैं डीप वेब को रोज़ाना, और आप भी रोज़ाना यूज़ करते हो डीप वेब को, और जितने भी इंटरनेट यूज़र है वो सारे के सारे जो है डीप वेब को डेली यूज़ करते हैं, तो आप नहीं मानोगे। तो देखो दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जीमेल यूज़ करते हो वो भी जो है डार्क वेब में आता है,
या फिर अगर आप कोई भी गूगल ड्राइव वगैरह ऐसा यूज़ करते हो जो आपका डेटा सिर्फ आप ही देख सकते हो, वो भी जो है डार्क वेब में आता है। या फिर आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो भी डार्क वेब में आता है, ठीक है। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी मान लो गूगल ड्राइव पे आपने चीज़ें रखी है, ठीक है, तो उसको कोई भी दुनिया सर्च मार के रह जाए गूगल पे, वो जो है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ही के पास होगा जब तक उसके आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही ईमेल में होता है कि भाई जब तक आईडी पासवर्ड आप लोग नहीं डालोगे तब तक ईमेल किसी और को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है वो रोज़ाना हम लोग यूज़ में लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि भाई हम क्या बोलते हैं डीप वेब को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, नीचे जाकर कमेंट में बताओ कि भाई अगला चीज़ आपको कौन सा देखना है। और भाई चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में यार, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है मेरे भाई, जल्दी से कर लो, घंटा भी दबा लेना। फ़ोन आ गया भाई, आ रहा हूँ।